घर में ही पड़े सामान से आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनाएंगे जो कि दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही खाने में टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर इस मिठाई को बनाने से पहले हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस चाशनी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है 1 कप शुगर यानी कि चीनी। अब जितनी आपने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है उसी कप के मेजरमेंट से आपको यहाँ पर पानी लेना है। मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया था, इस वजह से मैं यहाँ पर 1 कप पानी इसमें डाल रहा हूँ। अब बस हमें यहाँ पर इस चीनी को पूरी तरीके से पिघलने देना है। और सबसे बेस्ट बात इस चाशनी की ये है कि आपको यहाँ पर 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। ये जो चाशनी है ये बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जो चाशनी है इसमें एक अच्छा सा उबाल आना शुरू हो चुका है। तब हम यहाँ पर इस चाशनी को साफ़ करेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर इस चाशनी को साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 2 छोटी चम्मच दूध यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ। और दूध डालते ही यहाँ पर इस चाशनी में जो भी गंदगी है वो इसके ऊपर आ जाएगी। और फिर यहाँ पर एक चाय की छन्नी की सहायता से इसमें जो भी गंदगी है ना उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पर जो चाशनी है ये भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और अभी जो चाशनी है ये भी काफ़ी चिपचिपी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चाशनी में 1 तार या 2 तार बन नहीं रहे हैं। ये जो चाशनी है ये बस हल्की सी चिपचिपी है। तो बस यहाँ पर आप गैस को स्लो कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी इलायची। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची ली हुई है, लेकिन इस इलायची को आपको ऐसे ही नहीं डालना है। आप इनको थोड़ा सा खोल कर यहाँ पर इसमें ऐड करिएगा ताकि इसका जो भी फ्लेवर है वो इस चाशनी में अच्छे से आ जाए। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा केसर यानी कि सैफरन। और बस यहाँ पर जो चाशनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हम इस चाशनी को साइड पर रखेंगे। और अब आपको यहाँ पर लेनी है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। आपके घर में जो भी बारीक या मोटी जो भी सूजी अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमें यहाँ पर इस सूजी को ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इस सूजी को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम यहाँ पर इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर रेडी करेंगे। यहाँ पर जो सूजी का पाउडर है ये रेडी हो चुका है। तब आपको यहाँ पर एक कढ़ाई या फिर एक पतीले में थोड़ा सा घी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर हम यहाँ पर इस घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी जब गर्म हो जाए तब जो सूजी का पाउडर हमने रेडी किया हुआ था वो हमें यहाँ पर इसमें डालना है। और अब आपको यहाँ पर इस सूजी को स्लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। या आप इसको तब तक भूनिए जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और सूजी को हम यहाँ पर इसलिए भून रहे हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। आपको यहाँ पर जो सूजी है इसको मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, वरना इसका जो रंग है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। तो इसीलिए इसको आप स्लो फ्लेम पर ही सेकिए। ये जो सूजी की मिठाई है ये बहुत ही जूसी और एकदम ही टेस्टी बनती है। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस सूजी की मिठाई को ज़रूर बनाओगे। चलिए यहाँ पर सूजी को भुने हुए लगभग 4 मिनट हो चुकी है और अब इसमें से एक काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। तो अब जितनी हमने सूजी ली हुई थी उससे डबल हमें यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन दूध को आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। यदि आप यहाँ पर एक साथ सारा का सारा दूध इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर गुठलियाँ पड़ सकती है, यानी कि लम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर दूध को डालते समय आप इसको लगातार चलाते भी रहिएगा। तो बस इसी तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा दूध यहाँ पर इसमें डाल दिया है। यदि बाई चांस इसमें थोड़े से लम्स यानी कि गुठलियाँ पड़ जाती है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप बाद में इसको हाथों से मसलकर उन लम्स को तोड़ सकते हो। अब आपको यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उसको लगातार चलाते जाना है ताकि चिपक कर कहीं पर जलने ना लगे। और फिर ये जो सूजी है ये धीरे धीरे करके सारा दूध पीने लगेगी और फूलने लगेगी। और अभी तो ये जो बैटर है ये काफ़ी ढीला है, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा और एक डो जैसा बन जाएगा। ये जो कढ़ाई के साइड्स पर बैटर लगा हुआ है उसको भी आप बीच बीच में साफ करते रहिएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सूजी ने सारा दूध पी लिया है और अब ये एकदम ही स्मूथ डो बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर इस डो ने इस कढ़ाई को एकदम ही अच्छे से छोड़ दिया है। यदि ये जो डो है ये इस प्रकार से कढ़ाई को नहीं छोड़ता है तो फिर आप यहाँ पर इस कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी यहाँ पर डालिए। इससे क्या होगा कि ये जो डो है ये इस कढ़ाई को फटाफट से छोड़ देगा। तो चलिए यहाँ पर जो सूजी का डो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे।
और यहाँ पर इस सूजी के डो को आप एक थाली में रखिए और उसको हर तरफ फैला लीजिए ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं होने देना है। जब ये हल्का हल्का सा गर्म हो, यानी कि जब आप इसको आसानी से छू सको, तभी ही आपको यहाँ पर इसमें डालना है 2 से 3 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ये जो मिठाई है इसका टेस्ट थोड़ा सा और बेहतर आता है। यहाँ पर मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर, जिससे कि इस मिठाई का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो रेडी करना है। और यदि इसको मिक्स करते समय पर ये आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो आप हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लीजिए ताकि ये आपके हाथों को चिपके नहीं और फिर आप इसको आसानी से मिक्स कर सको। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो डो है ये रेडी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गया था और वो है मैदा। आपको यहाँ पर इसमें 2 से 3 बड़ी चम्मच मैदा का इस्तेमाल करना है। और यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इसमें मैदा या फिर कॉर्न स्टार्च डालने का एक फ़ायदा ये है कि जब हम यहाँ पर इस मिठाई को तेल में फ्राई करेंगे तो ये जो मिठाई है ये तेल में फटेगी नहीं। चलिए, यहाँ पर जो मिठाई बनाने का डो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हमें यहाँ पर इस डो में से ऐसे छोटे छोटे बॉल्स रेडी करने हैं। ये जो बॉल्स हैं इनकी साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत रखिएगा, वरना फिर आपकी जो मिठाई है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और दिखने में शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी। चलिए, यहाँ पर जो बॉल है ये रेडी हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो कि एकदम ही स्मूथ बना हुआ है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। और इसी तरह आपको बाकी सभी बॉल्स को भी बनाकर रेडी करना है। क्या कोई यहाँ पर गिन कर बता सकता है कि हमने यहाँ पर मिठाई के कितने बॉल्स बनाए हुए हैं? अब मैं आपको 4 अलग अलग प्रकार की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये जो पहली डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए आपको इस प्रकार की एक छन्नी लेनी है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में अवेलेबल होती ही है। तो यहाँ पर इस छन्नी को आपको यहाँ पर इस बॉल के ऊपर रखना है और हल्के हाथों से आप इसको प्रेशर देते जाइए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन आ चुकी है इसके ऊपर। अब यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको ये जो बॉल है इसको हल्का सा दबाकर फ्लैट करना है और फिर यहाँ पर एक फॉक यानी कि कांटे वाली चम्मच की सहायता से आप इसमें इस प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हो। तीसरी वाली डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार की एक बास्केट ली हुई है जो कि ऑलमोस्ट सभी के घर में होती ही है। और इस बास्केट में हमें यहाँ पर ये बॉल को रखना है और इसको हल्का सा दबाना है। और लीजिए, यहाँ पर हमारी ये जो तीसरी वाली डिज़ाइन है ये भी रेडी है। और अब जो चौथी वाली डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए मैंने इस प्रकार का एक स्ट्रेनर लिया हुआ है जिसको हम अक्सर पापड़ सेकने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर इसके ऊपर भी इस बॉल को रख के इसको हमें हल्के हाथों से दबाना है। और यहाँ पर जो चौथी डिज़ाइन है ये भी रेडी हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर इन चारों डिज़ाइन में से कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। चलिए, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। और इनको फ्राई कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रेसिपी की। यदि आप इनको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो चांसेस है कि ये तेल में जाने के बाद फट सकते हैं। तो इसलिए एक बार देख लीजिए कि इनको फ्राई कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका जो तेल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। यदि आपका तेल गर्म नहीं होगा तो फिर जैसे ही आप इसमें मिठाई डालोगे तो ये फट जाएंगी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो तेल है वो अच्छे से गर्म रहना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसमें एक एक करके ही यहाँ पर मिठाइयों को डालना है और एक साथ आप सिर्फ 4 या 5 मिठाई को ही फ्राई करें। अगर आप इससे ज़्यादा मिठाई को फ्राई करने चाहोगे तो क्या होगा कि तेल का तापमान कम हो जाएगा और ये सभी मिठाइयाँ फट जाएंगी। तो ये जो 2 टिप्स मैंने दी हुई है इसको ध्यान में रखते हुए आप इस मिठाई को फ्राई करिएगा ताकि जो मिठाई है ये इस तेल में फट ना जाए। अब आपको यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाती। बीच बीच में आप इनको एक चम्मच की सहायता से एकदम ही हल्के हाथों से पलटते रहिएगा। और यहाँ पर इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो मिठाई है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तब हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह आपको बाकी सारी मिठाई को भी फ्राई करके रेडी करना है। अब जब एक बार ये फ्राई हो जाए तब आपको यहाँ पर इस मिठाई को गरम गरम चाशनी में डालना है। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपकी जो चाशनी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। चाशनी को आप एक बार गरम कर लीजिए और उसी के बाद यहाँ पर इस मिठाई को इसमें ऐड करिए। और बस आपको यहाँ पर इस मिठाई को इस चाशनी में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये चाशनी को पीकर एकदम ही सॉफ्ट और जूसी हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर ये सूजी की रस भरी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है।
ये जो मिठाई है ये दिखने में जितनी सुंदर लगती है ना, उससे कई ज़्यादा ये खाने में जूसी और टेस्टी लगती है। तो आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी, और आपको और कौन सी मिठाई की रेसिपी जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बेशक लिखकर बता सकते हो।